मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं ये होबिया। हाँ दीदी, मेरा दीदी, मैं आ गया हूँ ना। देखो होबिया, तुम सच में आ गए हो? तुम दीदी के पास हो? हाँ दे, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं सच में आ गया हूँ। और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ जाओगी, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, जैसे पहले सबसे छुपा के रखता था। क्या? दे जाएगी? दे कहीं नहीं जाएगी, दे हमारे पास रहेगी। नहीं जिनमें, दीदी यहाँ से चली जाएगी। दीदी को यहाँ नहीं रहना, दीदी को यहाँ से जाना है। पर पर दे, प्लीज जिनमें, मुझे फोर्स मत करें, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, 2 दिन पहले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस घर से ख़त्म हो गया था। पर दे, शुगर सर मुझे मत रोकें। मुझे पता है मैं इस घर की एक सर्वेंट हूँ और सर्वेंट्स के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं होती। मैं अपनी वैल्यू अच्छे से समझ गई हूँ। मैं इतनी डम्बू नहीं हूँ। मैं इतनी डम्बू इसलिए होती थी कि मुझे लगता था कि आप सब लोग मेरे हैं। मुझे लगता था कि जो कुछ दिख रहा है वो सब सच है, पर रियलिटी में जो कुछ दिख रहा था वो सब झूठ था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। दी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। मुझे भी आपके साथ जाना है होबिया, मुझे यहाँ नहीं रहना। होबिया मुझे साथ ले जाओ। पर दी, तुम वहाँ से क्यों आ गई? तुम इस तरह हमें छोड़कर क्यों आ गई थी? दी, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए था। अभी भी हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। दीदी डर गई थी, दीदी तुम्हारे और होबिया के बीच में नहीं आना चाहती थी। मुझे लगता था मेरी वजह से तुम लोग की लाइफ खराब हो जाएगी। दी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे होने से मेरी लाइफ कभी भी खराब नहीं होगी। पर मुझे डर लगता था। तुम लोगों ने शादी कर ली ना? नहीं दी, हम शादी कैसे कर सकते हैं? होबिया ने कहा था जब तक दे नहीं आएगी हम शादी नहीं करेंगे, और हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तुम खुशी खुशी हमारी लाइफ में नहीं आ जाती। क्या सच में? पर दे, तुम ऐसे जाओगी तो मैं जिमिन को क्या कहूँगा? शुगर सर, शुगर सर नहीं, मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ। तुम्हारा शुगर ह्योंग हूँ मैं। बताओ, आप जिमिन मैम से कहिएगा कि टेके अपनी मर्जी से गई है अपनी होबिया के पास। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, पर याद रखना तुम्हारा ह्योंग जिंदा है। थैंक यू सो मच शुगर सर, आपने टेटे को इतना सारा प्यार दिया। मुझे मीना मैम से कहिएगा कि टेटे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। आप सबने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। जिन मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ते, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रहो हमारे पास। तुम हमारी फैमिली हो, इस फैमिली का एक हिस्सा हो। इस चीके का दिमाग, इस चीके के दिमाग में तो गोबर भरा है। हाँ ते, हम चाहते हैं तुम यहाँ पर रहो। इस चीके को हम यहाँ से निकाल देंगे। ते यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे घर में क्या रहने का फ़ायदा जहाँ पर आप पर ट्रस्ट ना किया जा रहा हो। ते जो नहीं है, पर ते आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। आप लोगों ने दीदी को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है। दीदी को आप लोगों का प्रेम हमेशा याद रहेगा, और आप दीदी से मिलने ज़रूर आया करिएगा। यहाँ पर दीदी को एक फैमिली मिली है, नई फैमिली, जहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। पर दीदी यहाँ नहीं रहना चाहती। दीदी यहाँ से जाना चाहती है। दीदी की रूह को तकलीफ मिली है। दीदी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट। जिससे दीदी यहाँ से जा रही है। दीदी अब यहाँ नहीं रुकेगी। दीदी को माफ़ कर दीजिएगा अगर दीदी से कोई गलती हुई है तो। पर दीदी जो नहीं है, और ना ही दीदी झूठ बोलती है। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। पर खैर है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। पर ठीक है सर, थैंक यू।
आई एम सॉरी, मैंने आपके बिना परमिशन आपको हक किया, पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपना फेस कभी भी आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। आई नो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा। जेके, तुमने ठीक नहीं किया। क्या किया है मैंने मॉम? ते झूठ नहीं बोल रही थी और ना ही उसने चोरी की है। बाकी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं नहीं समझ सकती। मॉम, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है, और तेने चोरी की थी इसलिए उसका इस घर से जाना बनता है। हाँ, इस हिसाब से तो तुम्हारा भी इस घर से निकल जाना बनता है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो। तुमने उस भोल सी बच्ची पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसकी हालत देखी है तुमने? हाँ, मैंने क्या हालत है? वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने होबिया के पास है। तुम नहीं समझोगे, तुम पागल हो गए हो। शुगा, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जेके, तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। जेके, मुझे नहीं पता तुम्हारे और ते के बीच में क्या है। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बारे में फ़िलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे ही मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। पर अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि क्या तुमने ठीक किया है? क्या तुम भी ये सब चाहते थे? हाँ, 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 मैं ये सब चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरी लाइफ से चली जाए, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता। वो मेरी टाइप की नहीं है। तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती उसको मेरी ज़िंदगी में डाल रहे हो? मैं सिर्फ लाला लीसा का हूँ और मैं लाला लीसा से ही शादी करूँगा, और उसका, उस शख्स का तो मैं वो हाल करूँगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। उसके लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है मैंने। उस शख्स को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी आंखों में मुझे क्लियरली दिखता है कि तुम तेज से मोहब्बत करते हो। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इस बात की मुझे समझ नहीं लग रही। तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। टीटी, तुम जब से आई हो सिर्फ रो रही हो। क्या बात है? कोई बात नहीं है होबिया, कोई भी बात नहीं है। क्या वहाँ पे किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? क्या तुम्हें हर्ट किया है? बताओ, क्या किसी ने तुम्हें फोर्स किया है? नहीं, टीटी के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने टीटी का बहुत ख्याल रखा है। तो फिर मेरी टीटी की आंखों में ये आंसू कैसे? क्या टीटी जोहब के पास आके खुश नहीं है? टीटी बहुत खुश है कि टीटी को उसका होबिया मिल गया। पर पता नहीं क्यों ये आंसू बही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। हाँ मेरा टीटी। टीटी, इधर देखो मेरी तरफ और स्माइल करो, क्योंकि जेहोब तुम्हारी आंखों में स्माइल देखना चाहता है। मैं अपनी टीटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता। तुम जानती हो ना, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। तुम मेरी फैमिली हो, सिर्फ एक सहारा हो तुम मेरा। टीटी कोशिश करेगी, पर टीटी से नहीं हो रहा। टीटी सोना चाहती है। क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं? जी हो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ आयु, बोलो क्या बात है? जी हो जी, वो मैं, आयु, तुम इस तरह कपकपा क्यों रही हो? जी हो जी, मैं चाहती हूँ कि
आयु, क्लियरली बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या कहना चाह रही हो। मैं चाहती हूँ कि आप दीदी से शादी कर लें। आप दीदी को अपना नाम दे दें। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अच्छे से जानती हो कि दी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू रखती है। मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना सोचूंगा। पर आप भी अच्छे से जानते हैं कि दीदी को इस टाइम किसी के सहारे की ज़रूरत है। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी करके जी लूँगी। पर दीदी वो कितनी प्योर और कितनी मासूम है। क्या आपको लगता है कि ये क्रूअल वर्ल्ड में वो अकेली रह पाएगी? कब तक, आखिर कब तक आप इसी तरह उसको अपना कहते रहेंगे? आप उसको अपना बना लें, आप उसको अपना नाम दे दें। आई नो मेरे लिए बहुत टफ है, पर मैं चाहती हूँ कि आप दीदी को अपना लें। आयु, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। जब तुम जानती हो तो फिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं। क्या जानता हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं जानता मैं, और ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। समझी तुम?